अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ तक बात की जाए किसी इंसान के धोखा देने की, यानी बाद लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो बड़े मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, आपके साथ वक्त गुजारते हैं, उसके बाद वो बदल जाते हैं, उनका रवैया तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है इंसान को जैसे उनका दिल बढ़ गया। ऐसा भी इंसान को बाज़ औक़ात महसूस होता है कि अगर वो ऐसे इंसान से ताल्लुक़ रखता है, यानी मज़ीद ताल्लुक़ रखता है, तो ऐसे इंसान से ताल्लुक़ रखने के बाद उसकी तज़लील हो रही है, यानी दूसरा इंसान जब दिल भर जाता है तो आपकी तज़लील करना शुरू कर देता है। लेकिन मोहब्बत के मामलात ऐसे होते हैं, कैसे इंसान की गई तज़लील भी इंसान बर्दाश्त करता जाता है। इंसान फिर भी ऐसे संग दिल इंसान से ताल्लुक़ रखना चाह रहा होता है। इंसान किसी सूरत भी उससे ताल्लुक़ ख़त्म करना नहीं चाह रहा होता, लेकिन जब दूसरा इंसान आपको छोड़ के चला जाए, या आपका नंबर ब्लॉक कर दे, या आपसे राब्ता ख़त्म कर दे, या आपके मैसेज का जवाब ना दे, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी और की तरफ चला जाता है, यानी आपको छोड़ा कोई नया महबूब ढूंढ लिया, कोई नया इंसान ढूंढ लिया, उसकी तरफ चला गया। ऐसे इंसान को वापस लाने के लिए बड़े ख़ास बड़े ताकतवर अमलियात बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इन अमलियात से आपको बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। जैसा ये पहला नक्शा आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे इंसान नकल कर ले और इसे किसी दरख्त या पौधे की टहनी से शाख से बांध दे, इधर ये बांधा जाता है, उधर दूसरा इंसान लौट के आपकी तरफ आ जाता है। इसको करने का दूसरा तरीका ये होता है, इसके ऊपर वजनी पत्थर रख दिया जाता है। बहुत लोगों के घर के करीब या घर में दरख्त या पौधा वगैरह प्लांट वगैरह नहीं होता, वैसी सूरत में परेशानी वाली बात नहीं होती। उस सूरत में इसे नकल किया जाता है और इसके ऊपर पत्थर या ईंट का टुकड़ा रख दिया जाता है। इसमें यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है, ख्वाजर अज हुक्म अपना नाम लिखा जाता है, शोध लिख दिया जाता है। यहाँ पे एक बात बता दूं, जब यहाँ पे अज हुक्म लिखा जा रहा होता है तो उस वक़्त दिल में आपने ये सोचना है, ये हुक्म देना बल्कि कि दूसरा इंसान आपकी तरफ लौट के आए। अगर वो नंबर ब्लॉक कर चुका है तो ये हुक्म दिया जाता है उस वक़्त दिल में कि वो अनब्लॉक करे। अगर वो किसी और की तरफ चला गया तो ये हुक्म देना है कि फ़लाँ इंसान को छोड़ के वापस लौट आए, यानी फ़लाँ इंसान को छोड़ के आपकी तरफ वापस पलट आए। कहा जाता है इधर ये अमल मुकम्मल होता है, उधर दूसरा इंसान आपकी तरफ लौट आता है। बड़ा ताकतवर अमल है, इसे एक दफ़ा ज़रूर आज़माएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये जो नक्शा मुबारक आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसे नकल कर ले या फिर प्रिंट निकलवा ले, दोनों सूरतों में इसे किया जाता है। नाम नीचे लिखा जाता है, लाजमन लिखना है यहाँ पे उस इंसान का नाम जो जल्द वापस लौटे, साथ लिखना है जल्द वापस लौटे अज हुक्म फ़लाँ, यहाँ पे अपना नाम यानी जिसके पास लौट के आए। इसे बार बार देखना होता है और उसे हुक्म देना होता है। इसी तरह हुक्म दिया जाता है फ़लाँ जल्द वापस लौटे अज हुक्म फ़लाँ, यानी मेरे हुक्म से अगर खुद करने अमल, मेरे हुक्म से फ़लाँ इंसान वापस लौट के आए, कहा जाता है एक दिन में ये अमल असर दिखा देता है। दूसरा इंसान पलट के आपकी तरफ आ जाता है, सब कुछ छोड़ के आ जाता है। बड़ा यह ख़ास अमल होता है। यहाँ पे एक बात बता दूं, जो इससे पहले अमल बताया गया वो हमारा कई बार का आज़म होता है, ये भी अमल आज़म होता है। लेकिन आपको जैसा हर वीडियो में ये बताया जाता है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा अमल करके देखना चाहिए। बाज़ को वैसे एक से फ़ायदा मिल जाता है, बाज़ को दूसरे से मिल जाता है, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। और आपका कोई भी मसला हो कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें, ताकि आने वाले दिनों में उस पर भी आपको अमलियात दिए जा सकें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, अपने नाम के साथ बोल के मैसेज छोड़ा करें, बेहतर होता है। बार बार मैसेज का कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है
आपको जरूर जवाब दिया जाता है। अगर वक्त ना मिल सके तो पहले माजरत की जाती है। इसलिए आपको दरमियान में वीडियो को ये बात बता दी जाती है कि बार बार मैसेज ना किया करें। नंबर इसी मकसद के लिए दिया होता है कि मसला वो छोड़ दें, वक्त मिलता है जवाब जरूर दिया जाता है, बाकी अगले अमल की तरफ चलते हैं। भागा हुआ या गायब वापस आ जाए। किसी बुजुर्ग के मजार के पास और ये मुमकिन ना हो तो मकान के गोशा में बैठकर यानी कोने में बैठकर आयत ये ववजदता ज़ाला फ़ाहदा ववजदता आयला फ़ागना 990 बार पढ़े। फिर एक बार यानी 990 990 टाइम्स। फिर एक बार पूरी सूरह वद्दुहा पढ़े और दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला वो वापस लौट आएगा। यानी जो छोड़ के चला गया है, जिसकी उम्मीद भी नहीं रही कि वो वापस लौट के आएगा, वो लौट के आता है। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर किसी ने नंबर आपका ब्लॉक किया हो तो फिर भी इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह दूसरा इंसान पढ़ देगा। एक मजीद आपको अमल बताया जा रहा है गायबशुदा की जल्द वापसी के लिए। बाद अज नमाज इशा 41 बार यानी 41 टाइम्स सूरह वद्दुहा बमा बिस्मिल्लाह शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़कर खड़े होकर मकान के दो गोशों में यानी दो कोनों में अजान और दो गोशों में तकबीर कहकर वापसी के लिए दुआ करे, यानी दूसरा इंसान वापस आ जाए। एक हफ्ता के अंदर अंदर जरूर वापस आ जाएगा। बड़ा ये खास अमल है ये भी, यहाँ पे मैं बता दूं। ये मैंने वज़ाइफ भी इस वीडियो में बता दिए हैं, आपको नकूश यानी तवीज़ात भी बता दिए हैं। तमाम बड़े ताकतवर हैं, तमाम आमिलीन के आज़मूद हैं। आप भी करेंगे इंशाल्लाह, लाजमन आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अमलियात की तमाम अमलियात की बल्कि इजाज़त के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम खास दुआ में भी साथ शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना होता है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। इसके अलावा हमारे पुराने अमाल के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। वहाँ भी बड़े ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा हमारा चैनल जिस पे पुराने अमलियात दिए जा रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे पुराने अमलियात मिल सकें। कुरैशी साहब चैनल जिसका लिंक इस तरह www.youtube.com/वजीफ़ा चैनल, इसे भी सब्सक्राइब करें। और हमारे नए अमाल के लिए कुरानी दुआ चैनल को कभी ना भूलें। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको फैज़ मिलेगा। तो इन चैनल्स पे लाजमन जाया करें। बाकी अल्लाह सब पे फज़ल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक जात को पूरा कर दे।